आज हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं प्रैक्टिकल, दैट इज वेरिफिकेशन ऑफ सीरीज कनेक्टेड कैपेसिटर्स. Here we have used two capacitors, capacitor 1 C1 and capacitor 2 C2. इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट करके इसका क्या रिजल्ट है, हमको वोल्टेज और उसका टोटल कैपेसिटेंस और करंट की क्या वैल्यू मिली वो हमको फाइंड करना है. नाउ यू नो द प्रॉपर्टीज ऑफ सीरीज कनेक्टेड कैपेसिटर्स. क्या प्रॉपर्टीज है सीरीज कनेक्टेड कैपेसिटर की? जो टोटल कैपेसिटेंस होगा 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2. दूसरी प्रॉपर्टी करें क्योंकि सीरीज में है तो करंट सेम है. करंट सेम है मींस चार्ज क्या रहेगा? चार्ज भी सेम रहेगा, है ना? सो चार्ज of each capacitor will be same because the current is same. Only the quantity that is varying is the voltage. तो हमने यहाँ पे कनेक्शन किया, आप देखो मैनुअल में यहाँ पे. सो सप्लाई वोल्टेज V, वेरिएबल डीसी सप्लाई वोल्टेज V. यहाँ पे एक स्विच कनेक्टेड है, उसके साथ सीरीज में C1 के साथ सीरीज में C2 और C1 C2 के अक्रॉस वोल्टेज लेने के लिए यहाँ एक वोल्टमीटर कनेक्ट किया है V1 एंड V2 एंड ये वापिस से आपके सप्लाई के नेगेटिव में जा रहा है. तो ये सर्किट डायग्राम को हमने यहाँ पे कनेक्शंस किए हुए, मैं आपको कनेक्शंस बताती हूँ. सो अब देखिए मल्टी आउटपुट पावर सप्लाई यानी वेरिएबल डीसी पावर सप्लाई, इसको हमने लिया है. यहाँ पे आप देखो प्लस से ये हमारा एमीटर के मेंस में गया. हमें क्या करना है, इस सप्लाई के साथ में हमारा एमीटर और हमारे दोनों C1 C2 को सीरीज में लगाना है. जस्ट एक लाइन लेकर आपको चलना है. सो प्लस यहाँ पे गया, इसमें इसका नेगेटिव गया दूसरे कैपेसिटर में. अच्छा, अभी इस कैपेसिटर का ऐसा कुछ फिक्स्ड इनपुट और आउटपुट टर्मिनल नहीं है जैसे आपने किसमें देखा था रेजिस्टेंस. वैसे कैपेसिटर का फिक्स्ड टर्मिनल नहीं है. आप इसको किसी भी टर्मिनल को इनपुट किसी को भी आउटपुट करके यूज कर सकते हो. जस्ट लाइक अपनी 2 पिन स्विच होती है ना, 2 पिन स्विच आप कैसे भी लगा देते हो, जस्ट लाइक दैट. तो यहाँ से हमने नेक्स्ट वायर गया हमारा कैपेसिटर के एक कोई भी एक टर्मिनल को ले लो, वहां लगा दिया. कैपेसिटर का दूसरा टर्मिनल हमारा गया सेकंड कैपेसिटर में, और कैपेसिटर का सेकंड कैपेसिटर C2 का नेक्स्ट गया हमारा कहाँ पे, ठीक है. अब ये जो आप कनेक्शन देख रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ तक के कनेक्शन हो गए हमारे सीरीज कनेक्शन. ये वाले कनेक्शन ये V से लेके ये पूरा C1 C2 तक है. अब ये जो C2 के साथ V का देख रहे हो कनेक्शन, ये है C के साथ हमने पैरेलल में वोल्टमीटर. अब पैरेलल के लिए कैसे करना है, देखो ये हमारा C2 है ना, C2 के ये 2 टर्मिनल है कि आप येलो वायर देखो और ब्लू वायर. अब अगर मुझे इस कैपेसिटर के साथ इस वोल्टमीटर को पैरेलल में लगाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने एक वायर लगाया. सॉरी, पहले हम ये देखेंगे, ये ब्लू में डार्क ब्लू वायर जो दिख रहा है C2 का, इसके साथ हमने एक वायर लगाया, यहाँ डाल दिया प्लस. येलो यानी कि C2 का दूसरा टर्मिनल, उसके साथ एक वायर लिए, यहाँ पे कॉमन में डाल दिया 75 वोल्ट की. तो इस तरीके से C2 पैरेलल में आ गया हमारे वोल्टमीटर. तो ये जो V है ये C2 के साथ पैरेलल में ये देगा हमको वोल्टेज V2 की रीडिंग, ठीक है. और C1 के अक्रॉस जितना वोल्टेज है यानी V1 वो हम लेने वाले हैं बाय दिस मल्टीमीटर. तो हमको प्रूफ क्या करना है कि क्योंकि सीरीज में है तो सीरीज में आपको पता है सीरीज में वोल्टेज डिफरेंट होता है. तो V यानी कि टोटल सप्लाई वोल्टेज V किसके बराबर होना चाहिए, V1 प्लस V2, ठीक है. तो करंट तो सीरीज में है तो जो भी करंट है वो दोनों कॉमन इसमें से फ्लो. तो ये अपना कंसेप्ट है प्रैक्टिकल, इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाएंगे, ठीक है. यहाँ पे देखेंगे वोल्टेज 10 ले लेती है, ठीक है. तो सप्लाई वोल्टेज B कितना हो गया, 10. V1 लेना हो, V2 लेना. तो ये हमारा किसके अक्रॉस का वोल्टेज है, C1. तो ये आगे हमारा 9 वोल्ट, ठीक है. C1 इज 9, C1 इज 9 वोल्ट, ठीक है. अब हमको क्या देखना है, C2. कितना
आ रहा है? 0.2। जैसे मैं फर्स्ट रीडिंग की बात करती हूँ अगर, तो सप्लाई वोल्टेज B is 10, 10। करंट 0.3। अब आप देखो V1 9.4 एंड V2 is 0.5, 5। तो ये V1 प्लस V2 कितना आ गया? 9.9। 9। 9.9 को हम अप्रोक्सीमेटली 10 10 वोल्ट्स पकड़ सकते हैं। वैसे ही अगर हम दूसरी रीडिंग की बात करें, जैसे 5 वोल्ट्स का आप देखो, टोटल V is 5, 5। करंट तो 0.3 है, V1 कितना है? 4.7, V2 is 0.3। अब V1 प्लस V2 करो, कितना आ रहा है? 5 आ गया। हाँ। So this prove that the series capacitors total supply voltage B equals to V1 plus V2। तो एक बार आपके पास में V1 plus V2 आ जाएगा, नहीं B आ गया, उसके बाद आप क्या करेंगे? C1 और C2 आपके पास में है ऑलरेडी। हाँ। C1 80 है माइक्रोफैरड, और जो C2 है वो 20 माइक्रोफैरड, इसमें लिखा हुआ है। C1 C2 को लेके आप CT निकालेंगे। CT कैसे निकालेंगे? क्योंकि सीरीज है, तो 1/CS इज इक्वल टू, ये देखो फॉर्मूला, 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। इस फॉर्मूला का यूज करके आप CT निकाल लोगे, ठीक है? CT यानी CS। CT आने के बाद में आप Q यानी चार्ज निकाल लोगे। ये CT और B तो आपके पास में है ही, ये B है ना, इससे आपको चार्ज पता चल जाएगा। अब चार्ज आपका, क्योंकि हमारे कैपेसिटर्स कैसे कनेक्टेड है? दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो सीरीज में चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर हमेशा सेम रहते हैं, करंट सेम है। तो फिर उससे आपको यहाँ पे दो चीजें पता चल जाएगी, एक तो चार्ज पता चल जाएगा Q, उसके बाद में आपको टोटल कैपेसिटर CT की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है? सो इन दिस वे यू हैव टू परफॉर्म द प्रैक्टिकल ऑन द सीरीज, ठीक है? आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है?